एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर सेकंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास सेक्शंस है उसमें प्लांट ब्रीडिंग आता है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज भी है। पिछली वीडियो में हमने एनालिसिस किया था जेनेटिक्स का। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे PYQs प्लांट ब्रीडिंग के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चरल एकेडमी। लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी शुड बी थॉरो विद द सिलेबस याद होना चाहिए। ये सिलेबस है प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं और उसके बाद उसके PYQs देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट पे ये चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रेंड्स हैं जो कि प्लांट ब्रीडिंग के। तो अगर हम 2022 में देखें तो 2020 प्लस 10 मार्कर 10 मार्कर 10 मार्कर, ठीक है। तो टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन आए हुए हैं 400 में से, ठीक है। 400 में से 90 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम 400 कैसे हो गया, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि जो पेपर होता है वो 8 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, तो 400 होता है। तो हमारे पास चॉइस होती है, हमको 250 का करना होता है, ठीक है। तो इसलिए वेटेज जो है वो 400 में से ली हुई है मैंने, ठीक है। तो क्योंकि जब हम एनालाइज करते हैं तो हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। तो 2021 में 85 आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग ट्रेंड्स हैं। 2017 में 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये IFS का है। 2013 में 122। तो इसका एवरेज अगर आप देखें तो 76 मार्क्स बनता है। अगर लास्ट 11 साल का एवरेज हम निकालें तो इसका 9 साल का अगर निकालें तो 44 बनता है। तो 76 मार्क्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 19% होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारे पास हिस्ट्री, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ इसमें। तो अगर आप चाहें तो इसमें बाकी सब करने के बाद इसमें से बेसिक हिस्ट्री पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जो प्लांट ब्रीडिंग में कौन कौन से होंगे, मेन 2-4 हमको याद करने, ठीक है। आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम 71 देखें तो 71 क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिप्रोडक्शन के मोड्स और सेल्फिंग और क्रॉसिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें क्या पूछा हुआ है, शॉर्ट नोट पूछा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, गेमेटोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस पूछा हुआ है। ये IFS में आया, F का मतलब IFS। तो 2014 और 2016 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2014 में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे। उसके बाद वी हैव बीन आस्क्ड रेलेवेंस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, मतलब प्लांट ब्रीडिंग में जो अलग अलग मोड है उनकी क्या रेलेवेंस है। तो ये IS में क्वेश्चन आया, मतलब CSE में क्वेश्चन आया 2014 में। देन वी हैव द पार्थिनोकार्पी, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी इन फ्रूट्स, ये क्वेश्चन पूछा 2012 में, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया इसका मतलब कि 2012 के पहले वाले क्वेश्चन, मतलब हम 10 साल के देख रहे हैं तो उससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो हमने इस कलर में किए हुए, ठीक है। उसके बाद जो सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स में है तो उसमें पॉलिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 21 में IS में आया हुआ है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन और ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। डिफरेंट मैकेनिज्म बताओ जो कि फैसिलिटेट करते हैं कि सेल्फ मतलब प्रमोट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को। सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेटर और पॉलिनाइजर क्या होता है, ठीक है। पॉलिनेटर मतलब जो पॉलिनेट करता है और पॉलिनाइजर मतलब जो पोलन ग्रेन देता है, मतलब जैसे प्लांट्स और ट्रीज़, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के, ठीक है। तो 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज जो है वो उनमें ज़्यादा इनब्रीडिंग डिफ्रेशन होता है सेल्फ से, मतलब सेल्फ से ज़्यादा इनब्रीडिंग डिफ्रेशन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज़ में होता है। तो इसका रीज़न बताना आपको क्यों है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना। उसके बाद डाइकोगेमी, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार 2002 में, उसके बाद 2009 में, ठीक है। तो ये दिस वाज द मतलब क्वेश्चन जो यहाँ इससे आए हुए हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फिंग और क्रॉसिंग टेक्निक से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम देखें ओरिजिन, एवोल्यूशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ द क्रॉप, सेंटर ऑफ ओरिजिन, होमोलोगस सीरीज, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन और उसका यूटिलाइजेशन। तो इस पे अगर क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले इसके अलग अलग पार्ट्स है ये। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन पे इस साल 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। रोल ऑफ वेविलो बताओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
सेंटर ऑफ ओरिजिन, और एग्जांपल्स भी दो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, इसके साथ ही पूछा हुआ है ये रोल ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन इन प्लांट ब्रीडिंग बताओ। ठीक है, तो उसके बाद इस पे क्वेश्चन आया हुआ है मतलब डेफिनेशन और वी कैन से द कंसेप्ट पूछा हुआ है 2022 में, और 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है मतलब व्हाट इज सेंटर ऑफ ओरिजिन और डिफाइन सेंटर ऑफ ओरिजिन, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ये वाला पोर्शन जो कि है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है डिस्कस लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज। एक बार 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों बार IS में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा और इसके साथ ऐड करें, मतलब व्हाट इज़ लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज प्लस इट्स यूजफुलनेस इन जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, मतलब कि रोल ऑफ और वी कैन से रोल ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन इन कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड यूजफुलनेस। ठीक है, सॉरी एंड यूटिलाइजेशन। उसके बाद अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ, ये वाला पोर्शन कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, तो इसमें अगर हम देखें इसमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है कि रोल बताओ कंजर्वेशन ऑफ मतलब जेनेटिक रिसोर्स का रोल क्या है प्लांट क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, इसका रोल क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। 2015 और 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ अगर इसको मतलब विद एग्जाम्पल पूछा हुआ है क्वेश्चन 2011 में, तो ये सेम ही क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद जेनेटिक पूल क्या होता है, जेनेटिक इरोजन क्या होता है। ठीक है, तो जेनेटिक पूल की क्लासिफिकेशन पूछी है। ठीक है, जेनेटिक पूल ऑफ क्रॉप्स पूछा हुआ 2021 में। उसके बाद जेनेटिक इरोजन से क्या क्वेश्चन पूछा 2021 में IS में, कि ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे थ्रेट पहुंचता है एग्रीकल्चर को। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ जेनेटिक रिसोर्स होता है उसकी वजह से, ह्यूमन रिसोर्स की जैसे मोनोकल्चरिंग वगैरह की वजह से ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ठीक है, ये चीज़ें ये वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस वाले पोर्शन से 72 पोर्शन से। तो नोट्स नंबर 72 कुछ सम ओल्ड क्वेश्चन जो कि इससे पहले क्या है, जैसे कि जर्म प्लाज्म क्या है, इसकी मेंटेनेंस, और लिस्ट ऑफ डोनर्स जो कि मतलब हमारे पास जेनेटिक रिसोर्स देते हैं अलग अलग मतलब ट्रेड्स के लिए, जैसे, और ये किसके लिए बताना था आपको, राइस के लिए बताना था। उसके बाद सेंटर ऑफ ओरिजिन किसका पूछा हुआ है, वीट का और कॉटन का पूछा है। जेनेटिक कोड क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज नोट्स नंबर 72। अब है हमारे पास नोट्स नंबर 73। अब इससे क्या पता चलता है हमको कि बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस है तो इसमें इसका मतलब कि ये इस पोर्शन की वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। और ये जो ब्लू का मतलब है 2012 से पहले की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, और इसके एप्लीकेशंस और इसके इम्प्रूवमेंट मतलब क्रॉप प्लांट में हम कैसे इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके। सबसे पहले हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसमें वेरिएशन और इसमें मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अगर हम जाएँ तो सिंथेटिक वेराइटीज़। ठीक है, उसके बाद बैक क्रॉस, ये पेडिग्री मेथड, ये अलग अलग इसके हैं। ठीक है, मेथड्स। उसके बाद बैक क्रॉस वगैरह को डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, देखते हैं सबसे पहले वेरिएशन। इनने बोला कि मेथड्स बताओ हम कैसे वेरिएबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन फॉरेस्ट सर्विस में। ठीक है, तो वेरिएशन कैसे हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगर हम मेथड्स पे जाएं तो एक प्रिंसिपल ये भी है, ये पुराना क्वेश्चन है, बायोमेट्री का यूज़ कैसे कर सकते हो हम, मतलब बायोमेट्री क्या है, व्हाट इज़ बायोमेट्री, इसका कंसेप्ट बताओ। उसके बाद बायोमेट्री का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के लिए ये बायोमेट्रिक टेक्निक कैसे यूज़फुल हो सकती है। उसके बाद अगर हम मेथड्स पे जाएं तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम वेरिएशन कैसे करें, मतलब वेरियस मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। सिंपल पूछा हुआ है, अलग अलग मेथड बताओ जिससे हम क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। उसके बाद ये पूछा हुआ है कि बल्क मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन बताओ क्रॉप इंप्रूवमेंट में। ठीक है, 2002 का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं पेडिग्री मेथड और बल्क मेथड के बीच में, मतलब पेडिग्री मेथड और बल्क मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ फॉरेस्ट सर्विस में। उसके बाद अगर हम देखें तो बैक क्रॉस मेथड पूछा हुआ है, तो बैक क्रॉस मेथड की एप्लीकेशन पूछी हुई है 2019 में। उसके बाद बैक क्रॉस मेथड एंड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, और बैक क्रॉस की एप्लीकेशन क्या है, इन डेवलपमेंट ऑफ द वैरायटी, मतलब क्रॉप इंप्रूवमेंट का ही एक पार्ट है कि वैरायटियल डेवलपमेंट, इन डेवलपमेंट ऑफ द वैरायटी। उसके बाद थोड़ा और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूज़ ब्लैक क्रॉस का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वन ऑफ द एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द डिजीज़ रेजिस्टेंट कंट्रोल बाय डोमिनेटिंग जीन, मतलब हम डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन को कैसे, जो कि एक डोमिनेंट जीन डिजीज़ रेजिस्टेंट को कंट्रोल करता है, उसको हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग बैक क्रॉस मेथड, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब मेरिट्स डिमेरिट्स बताओ। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि मेथड ऑफ बैक क्रॉस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर
फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिसेसिव डिजीज़ रेजिस्टेंट। ठीक है, एक तो था डोमिनेंट डिजीज़ रेजिस्टेंट, एक है रिसेसिव डिजीज़ रेजिस्टेंट। तो हम बल्क मेथड का कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या इससे हम क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये तो था बैक क्रॉस के बारे में। उसके बाद हमें पूछा हुआ है कि बताओ मेथड्स, डिस्क्राइब बैक क्रॉस मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी एप्लीकेशन बताओ किस लिए, स्ट्रेस टॉलरेंस और रेजिस्टेंट वैरायटी के लिए। ठीक है, विद एग्जांपल। ठीक है, स्ट्रेस टॉलरेंस या रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के लिए हम कैसे कैसे डेवलप करते हैं बैक क्रॉस मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बैक क्रॉस मेथड जब हमने पढ़ना है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद टेस्ट क्रॉस से उसका डिफरेंस पढ़ना है, उसके बाद एप्लीकेशन, उसमें अलग अलग एप्लीकेशन किसमें, सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन उसकी क्रॉप इंप्रूवमेंट में, उसके बाद क्रॉप इंप्रूवमेंट में, वैराइटियल डेवलपमेंट में हम बता सकते हैं, और जर्नल भी पूछ सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, तो प्लांट ब्रीडिंग में ये सब आ जाएगा। उसके बाद इनने पूछा हुआ है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने के लिए। ठीक है, उसमें भी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों पूछा गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे इसका पूछा हुआ है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग किसके लिए, फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ये पुराना क्वेश्चन है 2008 का। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो सिंथेटिक वैरायटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्लांट ब्रीडिंग से जो वैरायटी बनाएंगे, वन ऑफ द जो है वो सिंथेटिक वैरायटी होगी। अब सिंथेटिक वैरायटी जो होगी उसकी डेफिनेशन पूछी हुई है, या कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है 2022 में IAS में। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा हुआ कि सिंथेटिक वैरायटी को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब ए काइंड ऑफ प्रोसीजर मतलब कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं 2021 में फॉरेस्ट सर्विस में। उसके बाद इसके मेरिट्स भी बताओ, उसके बाद ऑपरेशंस बताओ, मतलब एक काइंड ऑफ प्रोसीजर ये है, ऑपरेशंस बताओ जब हम सिंथेटिक वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद सिंथेटिक वैरायटी और प्योर लाइन के बीच में डिफरेंस, पॉसिबिलिटी क्या है, हम सिंथेटिक वैरायटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन, बट सिंस अगर आप ये वाला प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको भी हम इसके साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि सिंथेटिक वैरायटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम क्रॉप इंप्रूवमेंट में या प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, उसके बाद मल्टी लाइन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, मल्टी लाइन कंपोजिट वैरायटी का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं एपिडेमिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो भी किसका, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिसका सिंथेटिक वैरायटी का। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन है जैसे कि बल्क मेथड को हम कैसे, अभी हमने देखा बल्क मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग को कैसे हम क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट में। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम ज़रूर ये देखेंगे कि उसका रोल क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट में या रोल क्या है प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, उसके बाद ब्रीडिंग प्रोसीजर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की जब हम नई वैरायटी बनाते हैं तो उसका ब्रीडिंग प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे ब्रीडिंग करते हैं उसकी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और इसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, अब ये कुछ ये एक क्वेश्चन और है डाई एलिल क्रॉस। ठीक है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो अगला देखते हैं। अब ये आया हमारे पास 74 क्या, मॉलिक्यूलर मार्कर्स और इसकी एप्लीकेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट में। वही एप्लीकेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट में हो या प्लांट ब्रीडिंग में हो। ठीक है, तो एक ही तरह का क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है हमको। सबसे पहले ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स अगर हम देखें तो ये टूल्स होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछे हुए, अप्रोचेज पूछी है, मतलब मॉलिक्यूलर मार्कर की अप्रोचेज क्या है प्लांट ब्रीडिंग में, मॉलिक्यूलर मार्कर की अप्रोचेज इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ जो सिलेबस है या उसी से हमको सारा कुछ पता चलता है। तो इसकी अप्रोचेज अगर किसी ने 2020 का 2000 का क्वेश्चन देखा होगा, मतलब 2000 का क्वेश्चन देखा होगा अप्रोच इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्लांट ब्रीडिंग, वो ये वाला क्वेश्चन भी अटेंड कर सकता था 2022 का, 20 का और 2022 का। ठीक है, दोनों फॉरेस्ट सर्विस में पूछे गए थे क्रॉप इंप्रूवमेंट में। ठीक है, अप्रोचेज ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर की अप्रोचेज क्रॉप इंप्रूवमेंट में। उसके बाद रोल क्या है मॉलिक्यूलर मार्कर्स का और मॉलिक्यूलर असिस्ट सिलेक्शन का किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में। वापस से वही पूछा हुआ है क्रॉप इंप्रूवमेंट में, इसके साथ ये भी ऐड कर लिया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन पूछी हुई किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में। वापस से वही अप्रोचेज है पहले, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, मतलब अगर हम जो जेनेटिक मॉलिक्यूलर मार्कर अलग होते हैं और जेनेटिक मार्कर अलग होते हैं, तो एडवांटेजेस क्या है कि हम सिलेक्ट करते हैं या मॉलिक्यूलर मार्कर्स के एडवांटेजेस क्या है जेनेटिक मार्कर के ऊपर। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मॉलिक्यूलर मार्कर ओवर जेनेटिक मार्कर, तो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द डिजीज डायग्नोसिस, हम डिजीज डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर मार्कर्स।
तो उसके बाद कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होती है और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग क्या होती है, ठीक है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज़ करते हैं, और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में मॉलिक्यूलर मार्कर जो होता है वो उसका मेन रोल होता है। तो अगर हम इसको देखें कि अगर जब हमने इसके नोट्स बनाने या इसको रेडी करना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं, उनका मतलब उसका यूज़ कैसे करके हम कैसे डिजीज़ डायग्नोसिस करते हैं, उसकी क्या क्या उसकी अप्रोचेज़ होती है। मतलब हम क्रॉप इंप्रूवमेंट में या प्लांट ब्रीडिंग में एक ही तरह का मतलब कॉन्सेप्ट है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में या प्लांट ब्रीडिंग में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स का। उसके बाद इसके एडवांटेजेस, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस 74। अब हम चलेंगे 75 पे। अब देखो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग में होता है, तो ये उसमें से टॉपिक में से आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या क्या है। प्योर लाइन सिलेक्शन है, पेडिग्री सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन है और रिकरेंट सिलेक्शन है। ये हमारे पास चार टाइप की सिलेक्शन है। उसके बाद इसकी कंबाइनिंग एबिलिटी पूछते हैं, मतलब कंबाइनिंग एबिलिटी और इसका सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस वही प्लांट ब्रीडिंग में या क्रॉप इंप्रूवमेंट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन। अब अगर जब मैंने इसका PYQ एनालिसिस किया, तो इसमें मैंने क्या देखा, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन पूछते हैं। अब सिलेक्शन कौन कौन सी, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, और कुछ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे आप जब करोगे ना, मतलब सिलेक्शन करोगे, सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है, 2014 में और 2022 में, सॉरी 2020 में, ठीक है। IF मतलब फॉरेस्ट सर्विस में पूछा विद एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन आया कि हाउ आर द टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, जो कि हम हाउ आर द टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द, मतलब जब हम जो भी इस टाइप की, मतलब ये जो भी सिलेक्शन की टाइप हम यूज़ करते हैं ना, वो कैसे मतलब रिस्पॉन्सिबल है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब इससे क्या, किस तरह की क्रॉप इंप्रूवमेंट होती है, अगर हम ये वाला ही सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, अगर ये वाली करेंगे तो उससे क्या होगा। तो वो वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में, ठीक है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इससे हमको ट्रेंड्स भी पता चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये आया। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे प्योर लाइन। अब प्योर लाइन का भी क्या कॉन्सेप्ट आया हुआ है, 1 2 3 4 बार अलग तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। ये बिफोर 2012 पूछे हुए क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ प्योर लाइन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, या व्हाट इज़ डिफाइन प्योर लाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद इसका क्या पूछा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर लाइन क्या है, और प्रोसीजर क्या है प्योर लाइन सिलेक्शन का, ठीक है। प्योर लाइन सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसकी अचीवमेंट क्या है एग्रीकल्चर में, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है फॉरेस्ट सर्विस में। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि रेलिवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हाउ रेलिवेंट इज़ प्योर लाइन इन सिलेक्शन ऑफ किसमें, क्रॉप सेल्फ पॉलिनेटेड या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में प्योर लाइन की क्या रेलेवेंस है। उसके बाद प्योर लाइन जो होती है ना, वो टाइम के साथ जेनेटिकली वेरिएबल कैसे हो जाती है, 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये 2014 में पूछा हुआ है। उसके बाद क्या होता है ना, हम PYQ का यूज़ करके ना, हम अपने जो नेक्स्ट आंसर है या नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन है, तो उसमें भी हम PYQ को एज पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि हाउ फार इट हैज़ बीन यूज्ड हाइल्ड वैरायटी सीरियल्स बनाने के लिए हमने ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्योर लाइन का कितना यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो 2001 का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो इसमें क्या डिफरेंस पूछा हुआ है प्योर लाइन और मास सिलेक्शन के बीच में, प्योर मास सिलेक्शन और रिकरेंट सिलेक्शन के बीच में, और वाई प्योर लाइन इज़ वाइडली यूज्ड देन मास सिलेक्शन, मतलब हम प्योर लाइन को क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं मास सिलेक्शन से, ठीक है। तो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो प्योर पेडिग्री सिलेक्शन है। अब पेडिग्री सिलेक्शन में भी क्या पूछा हुआ है, डेफिनेशन पूछी हुई, इसका कंसेप्ट पूछा हुआ है दोनों, और उसके बाद एक्स्ट्रा एक बार 2 बार और पूछा हुआ है, जो कि 2012 से पहले पूछा हुआ है। उसके बाद इसके मेरिट्स बताओ और डिमेरिट्स बताओ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट। बिल्कुल सिंपल है, मतलब अगर आपको सिलेबस देखें आप, तो उससे हमें क्या पता चलता है, जो भी टॉपिक है जैसे पेडिग्री है तो उसका क्या है आगे क्रॉप इंप्रूवमेंट में उसका रोल पूछा हुआ है, तो वही उसकी इंपॉर्टेंस क्रॉप इंप्रूवमेंट विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो यही पूछा हुआ है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस। उसके बाद हम देखते हैं मास सिलेक्शन। अब मास सिलेक्शन में क्या पूछा हुआ है, मास सिलेक्शन में पूछी हुई एप्लीकेशन ऑफ मास सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, और उसके मेरिट्स भी बताओ और उसके डिमेरिट्स भी बताओ। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कितनी बार, 2018 में भी IAS में पूछा हुआ है, मतलब CSE में, 2022 में भी पूछा हुआ है, और 2020 में भी पूछा हुआ है विद सम वेरिएशन की, मतलब थोड़ा सा उसमें क्या ऐड कर लिया कि बताओ एप्लीकेशन ऑफ मास सिलेक्शन इन वेराइटल इम्प्रूवमेंट, मतलब हम वैरायटी की इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे हम यूज़ करते हैं मास सिलेक्शन का। उसके बाद वापस से इसमें
वही डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को एक बार और पूछा हुआ है। उसके बाद प्रोसीजर पूछा हुआ है मास सिलेक्शन का, 2002 में पूछा हुआ है। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि हम सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें करनी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रिकरेंट सिलेक्शन। अब एक और चीज़, इसकी एडवांटेजेस ऑफ मास सिलेक्शन और रिकरेंट सिलेक्शन को मिक्स करके भी पूछा हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन, ठीक है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये IAS से, ठीक है। उसके बाद रिकरेंट सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मेथड ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन पूछा हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन, कौन कौन से मेथड है और इंपॉर्टेंस बताओ। किसकी इंपॉर्टेंस बताओ? रिकरेंट सिलेक्शन की, किसमें? कंबाइनिंग एबिलिटी में। कंबाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन इन कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, मतलब क्रॉप इम्प्रूवमेंट में रिकरेंट सिलेक्शन की कंबाइनिंग एबिलिटी का क्या रोल है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ पुराने क्वेश्चन है कि हम व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स टू अ सिंगल पेरेंट। मतलब एक सिंगल पेरेंट में 2 या 2 से ज़्यादा करैक्टर का जो रिकरेंट पेरेंट है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका कौन कौन से मेथड है उसके। और ये एक और क्वेश्चन है कि किस सिचुएशन में, वो इन विच सिचुएशन डिफरेंट रिकरेंट सिलेक्शन मेथड हम यूज़ करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं उनकी इफेक्टिवनेस के लिए, ठीक है। मतलब अलग अलग रिकरेंट सिलेक्शन के मेथड हैं, तो उसमें से सबसे अच्छा मेथड है वो कौन सा है और किस सिचुएशन में हमको उनको यूज़, मतलब उनका डिफरेंशिएट करके उनको यूज़ करते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ है कि जब मैंने ये देखा तो एक और चीज़ निकल के आती है, एक और टाइप की सिलेक्शन निकल के आती है, वो है क्लोनल सिलेक्शन। ऑल्दो कि सिलेबस में यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है। अब क्लोनल सिलेक्शन इसमें पूछा हुआ कि क्लोन क्या है, क्लोन वर्सेस इनब्रीड क्या होता है, प्योर लाइन क्या होता है, ठीक है। क्लोन वर्सेस इनब्रीड वर्सेस प्योर लाइन, ठीक है। और उसके बाद टेक्निक्स बताओ, क्लोनल सिलेक्शन की टेक्निक्स हम प्लांट ब्रीडिंग में कैसे, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है क्लोनल सिलेक्शन की जो हम यूज़ करते हैं क्रॉप ब्रीडिंग में या प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। तो दिस वाज ये वाला पार्ट, सिलेक्शन वाला पार्ट। अब हम देखेंगे कि कंबाइनिंग एबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है। तो कंबाइनिंग एबिलिटी वाला पार्ट में क्या आता है इसमें टाइप्स आती है, ठीक है। जैसे जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी आती है, उसका कॉन्सेप्ट पूछा व्हाट इज़ कंबाइनिंग एबिलिटी। उसके बाद स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होता है, ठीक है। टाइप्स में ये अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट टाइप्स पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। उसके बाद इसका अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट पे कितनी बार आया हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ मतलब कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी बताओ, किसके लिए, डाई मेटिंग सिस्टम के लिए स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद मेथड बताओ, सॉरी ये क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। हम स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को कैसे एस्टिमेट करते हैं, मतलब उसको कैसे मेजर करते हैं, किसके लिए, डायलेल मेटिक सिस्टम के लिए, ठीक है। और उसके साथ में ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ कंबाइनिंग एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो प्रोसीजर पूछा हुआ है रिकरेंट सिलेक्शन का, प्रोसीजर ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इंपॉर्टेंस बताओ, किसकी इंपॉर्टेंस, कंबाइनिंग एबिलिटी की। सिंपल क्वेश्चन 2022 में सिंपल जनरलाइज क्वेश्चन आया। ट्रेंड हम ये देख रहे हैं कि जो पहले ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन आते थे, अब जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं विद मतलब जर्नलाइज बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सीधा पूछ रहे हैं आपको डायरेक्ट सिलेबस से कि इंपॉर्टेंस बताओ कंबाइनिंग एबिलिटी की क्रॉप इंप्रूवमेंट में 2022 में, ठीक है। तो ये था प्योर लाइन सिलेक्शन, मतलब नोट्स नंबर 75। अब हम आगे बढ़ते हैं नोट्स नंबर 76, ठीक है। अब 76 नोट्स नंबर का क्या है, इसमें सिलेबस क्या है कि हिट्रोसिस एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हिट्रोसिस का कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारा रेड में, इसका मतलब 12 से आगे का ही सारा पोर्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिट्रोसिस की, ये देखो कॉन्सेप्ट, तो हिट्रोसिस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, और हाइब्रिड विगर या हिट्रोसिस बात एक ही है। तो इसको कितनी बारी पूछा हुआ है, 2017 में, 18 में, 22 में, ठीक है। उसके बाद हिट्रोसिस इज ऑब्जर्व, अब ये कोई एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट बेस पे ही क्वेश्चन है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हाइब्रिड जो है, हिट्रोसिस जो है हमको दोनों में दिखती है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स दोनों में दिखती है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी जो होती है वो ज़्यादा कॉमन किस में होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज। तो इसका रीज़न क्या है, 2014 में क्वेश्चन पूछा। और डी टेस्लिंग क्या होती है, जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो डी टेस्लिंग करते हैं, उससे हम हाइब्रिड ब्रीडिंग में हेल्प कैसे करता है डी टेस्लिंग, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिड, जैसे हमने अभी देखा कि हाइब्रिडाइजेशन या वी कैन से दिस हिट्रोसिस के साथ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है,
ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, वाई हाउ वी कैन से हाउ हिट्रोसिस लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, किस में होता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स किस में। ठीक है, तो 2021 में फॉरेस्ट सर्विस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक और चीज़, हिट्रोसिस ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है, मतलब जिसमें हम हिट्रोसिस को यूज़ करते हैं, तो वो किस में, वो कब आया क्वेश्चन 2018 में फॉरेस्ट सर्विस में। उसके बाद एक और चीज़ जो कि कॉमन है, बड़ी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो हमको ये दिख रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंसेप्ट ऑफ हिट्रोसिस, देन वी हैव दिस द बेसिस ऑफ हिट्रोसिस। बेसिस में भी कौन सा, फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ हिट्रोसिस, मतलब इसका रीज़न क्या है, फिजियोलॉजिकल रीज़न क्या और मॉलिकुलर रीज़न क्या है हिट्रोसिस का। ठीक है, तो ये कब 2013 में, 18 में और 21 में क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में। ठीक है, तो अब जेनेटिक, और इसके बाद क्या है, फिजियोलॉजिकल देख लिया हमने, मॉलिकुलर देख लिया, अब जेनेटिक बेसिस भी पूछते हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ हिट्रोसिस 2021, 2020 और 21 में पूछा हुआ है फॉरेस्ट सर्विस में। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, रोल ऑफ हिट्रोसिस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद इसका रोल और इसकी एप्लीकेशन क्या पूछी हुई, एप्लीकेशन बताओ हाइब्रिड डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड। जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो उसके एप्लीकेशन क्या है, उसमें एप्लीकेशन क्या है हिट्रोसिस का। और दूसरा है कि एप्लीकेशन बताओ क्रॉप इंप्रूवमेंट में, 2004 में और 2012 में सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट रिपीट होता है। तो 80% जो पेपर होता है हमारा PYQ से आता है। ठीक है, विद सम चेंजेस। उसके बाद क्या है कि एक और चीज़ जो हमने इनसाइड यहाँ पे देखनी है कि हम इसको लिंक कर सकते हैं, किसको, हिट्रोसिस को या हिट्रोसिस ब्रीडिंग को हम लिंक कर सकते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के साथ। जो हमारा अगला सब्जेक्ट है दैट इज़ दी सीड टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ पे भी हमको मतलब हिट्रोसिस के साथ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिट्रोसिस बताओ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। अभी तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में। तो अब जो नया क्वेश्चन है वो हमारा ये आ सकता है कि हाइब्रिड, अब बताओ कि हिट्रोसिस का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसमें, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दिस इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आपको पता है कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम सोमेटिक सेल्स का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मतलब उसकी उनकी क्रॉसिंग करते हैं, उनका फ्यूजन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, जब हमने देखा इसमें मेन क्या पूछते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में, अब देखो इसमें क्वेश्चन कम पूछे हुए हैं, इसका मतलब इसकी वेटेज जो है वो उससे कम है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस पूछते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है सोमेटिक ब्रीडिंग, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की। कब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। उसके बाद यूजफुलनेस बताओ कि हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या यूज़फुलनेस किसके लिए, जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का क्या यूज़ है। उसके बाद टेक्निक्स बताओ आप, जो कि जब हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना क्रॉप प्लांट में, तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती है। तो अब जब हमने ये पढ़ा होता है तो हम ये टेक्निक्स भी पढ़ते हैं। 2022 में रिसेंट का कोई, इस साल का मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस में। उसके बाद एक और चीज़ हमने देखी कि जब हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन देखा तो हमने देखा कि सोमा क्लोनल वेरिएशन भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन कैसे आ रही है। ठीक है, जब हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उसमें वेरिएशन तो आएगी, तो उसको हम बोलेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है 2021 में, 2014 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में और आईएफएस में। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस पूछी हुई है, किसमें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में, 2011 में आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉजेज पूछे हुए हैं इसके। उसके बाद फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स दी, मतलब सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। ठीक है, अगर हम दूसरा पुराने क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले ये क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 2009 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन। तो 77 अगर हम, ये था 77 वाला पोर्शन। अब हम 78 वाला देखते हैं। तो 78, अब देखो क्वेश्चन से देख के लगता है कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो 78 क्या है कि ब्रीडिंग जब हम क्रॉप इंप्रूवमेंट करेंगे या वैराइटल डेवलपमेंट करेंगे या प्लांट ब्रीडिंग में के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, तो उसमें एक हम किस लिए करते हैं या वैराइटीज़ किस लिए बनाते हैं कि ताकि वो वैराइटी जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट बने या पेस्ट रेजिस्टेंट बने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है। अब जब हम देख रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेथड्स पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कुछ मैकेनिज्म पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है इसमें जब हम प्लांट ब्रीडिंग, मतलब जब हम ब्रीडिंग करते हैं रेजिस्टेंट वैराइटीज़ के लिए, कौन से, या पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए या डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए। अब जैसे 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, अब डिजीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड इज द मेथड पे क्वेश्चन आता है
मेथड पे क्या क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, जब हम रेजिस्टेंट वैरायटी बनाते हैं या रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो है उसकी क्रिएशन करते हैं, तो हम उसमें कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो मेथड उसमें मतलब जीन आपको ट्रांसफ़र करना होता है, एक रेजिस्टेंट जीन जो हम जहाँ से भी लाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंट जीन जब हम लाते हैं तो उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र टू द प्लांट विद एग्जाम्पल। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है विद एग्जाम्पल, और हमने उसमें ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ इट इज़ अचीव्ड इन कॉटन, कॉटन में हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट कैसे लाया, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल हमको देनी है। अब अगर हम नॉर्मल ये लिखेंगे तब भी हम एग्जांपल देंगे बीटी कॉटन की, लेकिन यहाँ पे इनने थोड़ा कॉटन को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, बीटी कॉटन के ही रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके मेथड में अगर हम पुराना क्वेश्चन देखें तो इनने क्या पूछा कि मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ डिजीज़ एंड इन द दो, मतलब वही बेसिक क्वेश्चन पूछा कि डिजीज़ और प्लांट रेजिस्टेंस के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, किसके लिए। अब इसमें एक और थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा कि मतलब इनने, वैसे पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन इनने पूछी है 10 वैरायटीज़ ऑफ द राइस क्रॉप, वो भी कौन सी, डिजीज़ रेजिस्टेंट और प्लांट रेजिस्टेंट की क्रॉप में 10 वैरायटीज़ का नाम पूछा हुआ है राइस का, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बट ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उसके बाद प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या है, हॉरिजेंटल, और ये है टाइप्स किसकी। जब हम टाइप्स देखेंगे तो हमको पता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है क्रॉप प्लांट में, ठीक है। तो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है हॉरिजेंटल इज़ प्रेफर्ड, हॉरिजेंटल क्यों हम प्रेफर करते हैं वर्टिकल से, 2013 में IAS में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद दूसरी बार क्या है विद एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स, एग्जाम्पल अगर इन एग्जाम्पल भी पूछिए तो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ है, जैसे मैंने बोला कि प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेजिस्टेंस के पीछे ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद एक और प्रिंसिपल है जिसको जीन पिरामिडिंग बोलते हैं या जीन इंट्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जीन पिरामिडिंग और जीन इंट्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डिजीज़ रेजिस्टेंट को डेवलप करने में, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट को बनाने में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है। अगर किसी ने 2016 में क्वेश्चन पढ़ा होगा तो 2019 में भी वो कर सकता था, ठीक है, मतलब 16 का क्वेश्चन पढ़ा होगा उसने, PYQs इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो 2016 का और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद हम टाइप्स हमने देख ली। अब एक और चीज़ है जो कि रिलेशनशिप क्या है, जब हम रेजिस्टेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम होस्ट, पेस्ट और एनवायरनमेंट का रेजिस्टेंट पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट का रिलेशन पढ़ते हैं। तो वही है इसमें कि रिलेशन बताओ कि होस्ट और पेस्ट के पैथोजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, 2015 में। उसके बाद रेजिस्टेंट ब्रीडिंग क्या होती है, और इसी की अब हमें बताओ कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ जब ये रेजिस्टेंट ब्रीडिंग हम करते हैं तो उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब उस इकोनॉमी के लिए वो कितना वायबल है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। और कुछ रैंडम क्वेश्चन जो कि जैसे कि रोल ऑफ BT कॉटन बताओ कॉटन प्रोडक्शन में, तो ये इसके साथ हम लिंक करके पढ़ सकते हैं, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जब हमने इसको देखा तो इसमें क्या हमने देखा कि इसको हम लिंक कर सकते हैं नोट्स नंबर 80 के साथ, जो कि एक छोड़ के मतलब आगे हम देखेंगे नोट्स नंबर 80 जो कि मतलब जेनेटिक ब्रीडिंग है, मतलब ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग किसके लिए, प्लांट ब्रीडिंग फॉर पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट। इस नोट्स के साथ इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो जब भी ख़त्म होगा तो मैं आपको वापस से फर्स्ट पेज पे लेके जाऊँगा जहाँ मैंने वो कंपार्टमेंट्स बनाए हैं सिलेबस के, तो उससे आपको थोड़ा और ईजी होगा। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले 2 पार्ट्स हैं इसके, एक तो मैकेनिज़्म है जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए या पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मेथड क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का, मतलब ब्रीडिंग का किसके लिए, इंसेक्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है इसी की। दूसरा है कि जेनेटिक रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या है, ठीक है, मतलब टाइप्स क्या हैं इसके, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, और इनके भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल के फीचर क्या है, और जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो ये एक मतलब बेसिक जो है फ्रेमवर्क है इसका कि आप इसको इस फ्रेमवर्क में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स नंबर 78, अब हम देखेंगे नोट्स नंबर 79। तो नोट्स नंबर 79 क्या कहता है कि रोल ऑफ इंटरस्पेसिफिक और इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। अब रोल पूछा हुआ है, किस में पूछा होगा, ऑफकोर्स क्रॉप इंप्रूवमेंट में, वैराइटल डेवलपमेंट में और प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो है मैंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ ब्लैक से, ठीक, क्वेश्चन जो है वो रेड वाले। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर अगर हम देखें तो इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन और डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन होती है। डिस्टिंक्ट के अंदर अगर हम देखें तो इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनरिक होगी, डिस्टेंट मतलब कि दूर वाले, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन का, टेक्निक्स क्या यूज़ होती है हाइब्रिडाइजेशन की, इट इज़ एन ओल्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस पे और इस पे आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इस पर क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट 2-3 बार आया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद हम यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ ऑफ डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी। जैसे मैंने आपको कहा कि सीड क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए, वैराइटल डेवलपमेंट के लिए, तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है वैराइटल डेवलपमेंट के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट ब्रीडिंग का। ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्ट हाइब्रिड्स क्या होते हैं और इसकी टेक्निक्स बताओ जो हम यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट हाइब्रिड्स को बनाने के लिए, और उसके बाद बताओ कि हम जब वो चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है हमको। ठीक है। प्रॉब्लम्स इन यूजिंग इम्प्रूव्ड वैरायटी, सॉरी जब हम वो बना रहे होते हैं तो हम उसमें इम्प्रूव्ड वैरायटी का यूज़ करते हैं। तो हमको क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ का यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है, जब हम जब हम डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं ना क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, व्हाट आर द लिमिटेशन दैट वी फेस। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनरिक। इंटरस्पेसिफिक में क्या कंट्रीब्यूशन क्या है इंटरस्पेसिफिक का, वही मैंने बताया कि रोल पूछा जा रहा है। अब इसका भी पूछ सकते हैं, इसका भी पूछ सकते हैं, या जर्नल ऊपर डिस्टिंक्ट का भी पूछ सकते हैं। ठीक है। या सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का भी पूछ सकते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक में कंट्रीब्यूशन क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं। ठीक है। अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं और शो वेरियस डिग्री ऑफ स्टर्लिटी, मतलब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो अलग अलग लेवल की स्टर्लिटी, डिग्री ऑफ स्टर्लिटी दिखाते हैं हमको। ठीक है। तो वो लिखना है हमको। उसके बाद 2013 में IAS में। उसके बाद बैरियर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द बैरियर्स वी फेस ड्यूरिंग इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या बैरियर्स आते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो और हमारे पास क्या मेथड्स हैं, व्हाट आर द वेज टू इनकाउंटर दीज बैरियर, उन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या वेज है। ठीक है। तो जब भी हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें कंपैटिबिलिटी का वगैरह का इशू आता है, तो उसमें हम वही पूछा हुआ है बैरियर्स क्या है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन, डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, तो इसमें भी पूछा हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक हाइब्रिड्स के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है। तो जब हम ऑफकोर्स जब हम पढ़ते हैं तो हम इसके बीच में डिफरेंस तो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो 2016 का क्वेश्चन है फॉरेस्ट सर्विस का। उसके बाद ये ओल्ड क्वेश्चन तो ये हो गया। अब नोट्स नंबर 79 हो गए। अब हम देखेंगे नोट्स नंबर 80 जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है। तो अब नोट्स नंबर 80 क्या है कि रोल बताओ जेनेटिक इंजीनियरिंग का और बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। वही आप पूरे जो कॉन्सेप्ट है प्लांट ब्रीडिंग के, दैट इज़ लिंक टू कि हम करते क्यों हैं प्लांट ब्रीडिंग, मतलब इसके कॉन्सेप्ट, ताकि हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकें या वैरायटी को डेवलप कर सकें, नई वैरायटी बना सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता है क्रॉप जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ में हमारे पास के अंदर होता है टिश्यू कल्चर वगैरह। ठीक है। या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता है टिश्यू कल्चर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको दो में डिवाइड किया हुआ है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। सबसे पहले जब इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम क्रॉप इंप्रूवमेंट में, किसके लिए, इंसेक्ट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस लाने के लिए क्रॉप इंप्रूवमेंट में भी कौन सा स्पेसिफिक, दे आर स्पेसिफिक विद द, मतलब क्या वो पूछ रहे हैं आपको इंसेक्ट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। उसके बाद एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, किसकी एप्लीकेशन, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन, सिंपल जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन किसके लिए, इंसेक्ट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए। 2022 में ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिखा हुआ है। उसके बाद रोल बताओ जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्रॉप इंप्रूवमेंट में, सिंपल वही क्रॉप इंप्रूवमेंट पूछा हुआ है यहाँ, ये दे आर स्पेसिफिक विद द हर्बिसाइड एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। और उसके बाद क्या पूछा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट होते हैं फॉर टॉलरेंस ऑफ इंसेक्ट डैमेज। इसमें हम इंसेक्ट डैमेज मतलब वही इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही, तो 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जीन क्लोनिंग और ट्रांसजीन क्या होता है। ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। उससे पहले ही हम ये देखेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं, जब हम जो मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट उनको हम ट्रांसजेनिक बोलते हैं, जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसमें जीन डालते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स फॉर डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के कंपोनेंट बताओ और इसका रोल बताओ प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है। तो ये हो गया जेनेटिक वाला इंजीनियरिंग वाला पार्ट। अब हम जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में हम देखेंगे ये रेड वाला, क्योंकि यही आ रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी इन क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या आ रहा है कॉन्सेप्ट, माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन, इसकी एडवांटेजेस पूछी हुई है 2 बार, और उसके बाद उसकी टाइप्स पूछी हुई है एक्स प्लांट की, जो हम एक्स प्लांट मतलब यूज़ करते हैं ना जो प्लांट्स माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए, तो उसको हम मतलब यूज्ड इन इम्पोर्टेड क्रॉप्स, उसके टाइप्स पूछे हुए हैं।
ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस इसकी 2 बार पूछी हुई है, 2011 में पूछी हुई विद एग्जांपल इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की एग्जांपल के साथ लिंक करें तो ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें कि टिश्यू कल्चर, अब टिश्यू कल्चर पे भी वही एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्लोन क्या होते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर से हमारे पास क्लोन बनते हैं, और क्लोनल सिलेक्शन जो कि ऑफकोर्स हमने अभी सिलेक्शन वाले पार्ट में कर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेरिस्मेटिक कल्चर क्या होता है, ऑफकोर्स वी नो दिस, मेरिस्मेटिक कल्चर क्या होता है। उसके बाद प्रोडक्शन, जब हम मेरिस्मेटिक कल्चर से हम कैसे वायरस फ्री प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स कर सकते हैं, तो इसमें 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में और 16 में। उसके बाद पुराना क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन क्या है मॉडर्न एग्रीकल्चर में टिश्यू कल्चर की, सिंपल। उसके बाद टोटिपोटेंसी क्या होता है, फिनोमेना होता है, आपको पता है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर में, ठीक है। एप्लीकेशन पूछी हुई है डायरेक्टली, एप्लीकेशन इस क्रॉप इंप्रूवमेंट में पूछी होगी या प्लांट ब्रीडिंग में पूछी होगी, इस लोगों के पीछे चिपकी है, ठीक है। उसके बाद सीधा सिंपल पूछा हुआ टिश्यू कल्चर ग्लैडुलस में बताओ इसका रोल, ठीक है। तो 2016 में इसको ऑफकोर्स वी कैन लिंक दिस विद हॉर्टिकल्चर वाले पोर्शन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ग्लैडुलस में आया हुआ टिश्यू कल्चर, ठीक है। लेकिन ये टिश्यू कल्चर जो है वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम्ब्रियो रेस्क्यू, टिश्यू कल्चर का यूज़ करके हम एम्ब्रियो रेस्क्यू करते हैं। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू इसके एडवांटेजेस क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट में, और एम्ब्रियो रेस्क्यू इंडिकेट टेक्निक्स विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास टेक्निक दिखाता है किसके, विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद चलते हैं अब ऊपर, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए इसमें, अब हमारे पास नीड क्या है और बेनिफिट क्या है प्लांट ब्रीडिंग बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट में, और रोल बताओ इन हाइब्रिड बनाने में या इम्प्रूव्ड वैरायटी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। इम्प्रूव्ड वैरायटी प्रोडक्शन में किसका रोल, बायोटेक्नोलॉजी का रोल, और बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स का यूज़ किस में, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर पे इस पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब हॉर्टिकल्चर जो है इंपॉर्टेंट होता है किसकी विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक इंजीनियरिंग और वी कैन से बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन बताओ प्लांट प्रोडक्शन इन द सेंस कि डिजीज रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट में। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, दैट इज़ दी प्लांट प्रोडक्शन एंटोपैथो, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ओल्ड क्वेश्चन। उसके बाद नोट्स नंबर 80, देन वी हैव दिस लास्ट वन, दैट इज़ नोट्स नंबर 81। अब इसमें क्या है कि जेनेटिक, अब जो आपने यूज़ कर लिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए आपने, ठीक है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स पे क्या क्वेश्चन पूछे हुए कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होता है, वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स पर प्लांट्स एंड डिजीज़ एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, या 2013 में। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट बेस पे कितने बार क्वेश्चन है, 15 में, 19 में, 20 में, मतलब व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और इसको आप जो हमारे पास ये है, आप इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं करंट अफेयर के साथ, क्योंकि ये GS 3 का भी पोर्शन होता है। GS 3 में हमारे पास सिलेबस जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी ये पूछते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स पे 3 बार आया। उसके बाद इसका यूज़ किस लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ किस लिए, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ और वीड्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। वीड मैनेजमेंट के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका मेरिट बताओ या इसकी इंपॉर्टेंस बताओ और उसका लिमिटेशन बताओ। हम जब ये करते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ करते हैं, उसको हमारे पास क्या मेरिट्स हैं, उसके मतलब क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो 2015 में IAS में पूछा हुआ और 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में। इसको हम लिंक कर सकते हैं फूड के साथ, फूड टेक्नोलॉजी जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट वाला पोर्शन सिलेबस का, उसके साथ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी पूछा हुआ है इंडिया में, उसकी एप्लीकेशन पूछी हुई, ठीक है। और उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ, ये भी हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज़ द हॉर्टिकल्चर के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये हमने देख लिया, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस। तो अब ये कुछ ओल्ड क्वेश्चन जो मेरे को ब्लू में करने चाहिए थे, बट चलो कोई नहीं। ट्रांसजेनिक क्या होता है और इसकी मतलब सेफ्टी कंसर्न्स क्या हैं इसके, वही लिमिटेशंस आ गई हमारे पास। तो उसके बाद बीटी कॉटन या बीटी क्या है, और इसके बाद बीटी एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसका ना एज ए कीवर्ड्स आप इनका यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चंस जो नए क्वेश्चन हैं उनमें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ऐसे हमने एनालाइज किया है इसको, और हम एक एक जो नोट्स हैं इसके बेसिस पे आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ये जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने, इसमें आपको ये चीज़ें तैयार करनी विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है। अब लास्ट वाला पोर्शन जो, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। इसमें क्या होता है ना कि आप जो प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स है इसको कैसे अब मतलब इस पोर्शन को कैसे आप अप्रोच करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप ये वाला पोर्शन 70 और 72 वाला, ठीक है। 70 मतलब अगर आपको हिस्ट्री करनी है तो करिए, अगर आपको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो 72 इसके साथ लिंक कर, इसके बाद आप 72 पढ़े। 72 में क्या ना, ओरिजिन ये अलग है, इनके साथ दूसरे पोर्शन का कोई लिंक नहीं। इसमें आपको ओरिजिन वही हमने देखा, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ द क्रॉप, सेंटर ऑफ ओरिजिन, होमोलॉग सीरीज़ वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप ये वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़िए, उसके बाद ये वाला पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं। तो 71 वाला क्या करना है आपको, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फिंग और क्रॉसिंग टेक्निक्स, और इसके साथ ही आपको हिट्रोसिस। अब देखो ये हिट्रोसिस, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारा 76, 77 और 79 ये सारा एक ही मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, हिट्रोसिस पे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। तो ये सारा उसी पे है। तो उसके साथ आप 78 भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ब्रीडिंग जो है डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस वो हम हाइब्रिडाइजेशन से ही बनाते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको एक एज अ वन नोट्स भी बना के कर सकते हैं, एक कंपार्टमेंट। दिस इज़ वन कंपार्टमेंटलाइजेशन हम कर रहे हैं इसमें। तो दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ योर सेकेंड, और ये आगे थर्ड वाला जो है वो ये वाला पोर्शन है 73, 75, और उसके साथ टूल्स वगैरह भी आप कर सकते हैं, मॉलिकुलर मार्कर्स, ठीक है। तो 73 है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद 74 है हमारे पास सिलेक्शंस, तो इसको आप कर सकते हैं। दिस इज़ थर्ड कंपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द लास्ट वन, इसको आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी आ गया या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस प्लांट ब्रीडिंग पोर्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।